हनी सर ने आपको क्यों चुना? सर जी से अगर जो मैं मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी। हनी सर जी ने बोला इंटरव्यू में कि मैं उस बच्ची को ढोलक पे गाते हुए देखा हूँ। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। दीदिया का देवरा जैसा छोटा देवर है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो किन गानों के लिए फेमस है? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है खेसारी लाल जी हैं, पवन जी हैं, अक्षरा जी हैं। क्या इनकी कभी आपको कॉल्स आई कोलैबोरेशंस के लिए? मैं पहले अपना खुद का गाना नहीं गाती थी, 8 गाना लेके आई थी, तो उसमें से 2 गाना मेरा हिट गया। और हर एक चीज को करीब से देख रही हूँ और जान रही हूँ। ये दुनिया है, जब तक ये प्यार देगी नहीं, जब तक सपोर्ट करेगी नहीं, तब तक वो गाना बड़ा हो ही नहीं सकता। जो आएगा आप सभी के बीच में आएगा। उनको बहुत कास्टिंग काउच होता है, गलत तरीके से यूज करते हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बड़े बड़े लोग। अगर जो मेरा मन नहीं रहेगा तो आप मुझे टच नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ भी करके मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। भोजपुरी में जो अक्षरा जी हैं, उन्होंने पवन जी पे लगाया था कि हो सकता है वो सच्चाई हो सकता है वो इंजाम हो। मुझे तो भनक नहीं लगी, और वो लोग बड़े लोग हैं, मेरे से बहुत बड़े सीनियर हैं। मैं तो इस लाइन में भी छोटी सी हूँ, बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर जो एक हाथ से बजाओ तो नहीं बजेगी। अब जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं मुंह पे गालियां देते हैं, ऐसा गा दिया वैसा गा दिया, कम्बल के अंदर जाके वही देखते हैं। लोगों से तो छुपा लेते हो, भगवान से तो नहीं छुप सकता है। स्टार्टिंग में कहा सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो मैम जो जैसे हम लोग पता चला कि वो ना आपको अब सिलेक्ट तो पहले से ही हो गए थे, क्योंकि हनी सर ने जब अपना इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें ये बताया था कि वो आपको इतना बोझ नहीं डालना चाहते थे, आपको फ्री करना चाह रहे थे। अब कल को वो आपसे कह रहे थे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको ले जाते तो आप डर जाते। हाँ, तो उन्होंने भी बाद में आपको फ्री कर दिया कि अगर आपको बाद में बोलते थे कि नहीं आपका गाना रिकॉर्ड हो गया है, सिलेक्ट हो गया है, तब भी आप डर जाते कि पता नहीं क्या होगा, मैंने अच्छा गाया कि नहीं गाया। तो उन्होंने आपको बहुत फ्री किया। उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चे थे, आपने इतनी दुबई की लैम्पलाइट नहीं देखी, आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, इतनी बड़ी मीडिया ने देखी। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत प्यारी बच्ची है। और 2 वादे थे उन्होंने किए थे। एक तो उन्होंने कपिल शर्मा जी के शो पे एक वादा किया था भोजपुरी के फैंस से कि वो लोग उनके लिए वो गाना बनाएंगे, और सेकंड वो आपको देखते थे कि आप बहुत अच्छा गाते थे, तो इसीलिए। तो जब आपने मैनिएक गाना पहली बार सुना टीवी पे, देखा ईशा गुप्ता जी आपके लिए परफॉर्म कर रही थी, तो आपको कैसा लगा था? मतलब अपनी आवाज़ को सुनना इतने लोगों के बीच में, सारे मीडिया लोग, पूरी दुनिया सुन रही है आपको, और अपनी आवाज़ को टीवी पे देख के सुनना पहली बार, कैसा लगा था आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं नहीं सोची थी, सपने में भी नहीं सोची थी कि इतनी बड़े म्यूजिक पे मेरा कभी भी गाना आएगा। और आते ही इतना मतलब पब्लिक का प्यार, आशीर्वाद, और मेरी जितनी भी यूपी बिहार के मेरी फैमिली हैं, उन्होंने जम के मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया। और मेरा सौभाग्य था कि हनी जी के साथ मुझे मौका मिला। हाँ जी। और उन्होंने इंटरव्यू में इतना प्यारे प्यारे बातें बोले हैं मेरे लिए, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं वहाँ पे 20 दिन में 100 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी सोची नहीं थी कि बॉलीवुड में भी मुझे मौका मिलेगा। हमें गाए, उसके बाद में हमारे ध्यान से उतर गया था कि ले जाएंगे लोग, आएगा कि नहीं आएगा। ये गाना मैंने 2-2.5 महीना पहले ही गा दिया था। अच्छा, हाँ जी मैम। हाँ, 2-2.5 महीना पहले गा दिया था, तो मैंने एकदम आशा उम्मीद छोड़ दिया था कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, अब भगवान के ऊपर है। और जब आया भी तो 2 दिन बाद बताया गया कि तुम्हारा गाना मैनिएक आ गया है। जो मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। उस टाइम मैं अपनी तरकुला माँ मंदिर के पास, मेरा घर है, वहाँ पे थी। मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखाई, हमें भी बहुत, हम लोग बहुत इंजॉय किए, मेरी पूरी फैमिली। और मेरी मम्मी पापा बोलते थे कि आएगा। जब कोई ले गया है व्यक्ति, 4 दिन रिहर्सल, 5 दिन, मतलब 5 दिन होता है ये गाने गाने में, तो वो मेरे लिए बहुत टफ की बात थी कि मैंने 4 दिन रिहर्सल को किया उन्हीं लोग के साथ में। अब 5वां दिन गाई और उसका मेहनत रंग लाया, तो बहुत खुशी हुई कि चलिए माता रानी का आशीर्वाद है। और हनी जी का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने गाने में गाने के लिए। आपने मैम बहुत सारे वर्ड्स बताए, त्रकुल्ला माता बताई, आपने बताया कि देखिए हनी सिंह ने आपको ऐसे अप्रोच किया, 4 दिन की मेहनत है, तो आपने बहुत सी चीज़ें बताई। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ
कि जब हनी सर ने आपको 4 दिन के लिए सिलेक्ट किया था, जब 4 दिन आप गए थे, तो 4 दिन में उन्होंने क्या क्या आपके अंदर चेंजेस करवाए, मतलब कैसे आपको प्रिपेयर करवाया, कुछ स्पेशल बताया कि नहीं, कुछ बीट्स बताएं किसके साथ गाना है, कैसे गाना है? हाँ जी। ये आपका अच्छा सवाल है। वो जो एक रिदम आता है ना, तो रिदम ऐसा था, उसमें ना म्यूजिक था ना कुछ था, सिर्फ ऐसे 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 था, और मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब कमन 50 बार उस टेक हुआ है। टेक हुआ है ऐसे, और उस पर मैं खरी उतरी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जब मैं थक गई तो मैं बोली कि सर जी ढोलक वाला रिदम मंगा दीजिए, मैं गा लूँगी। एग्जैक्टली हाँ। आप, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि आपको ढोलक के साथ रिकॉर्ड किया गया था। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। मैं बताई कि सर जी मुझे ढोलक वाला रिदम मंगा देंगे तो मैं हो सकता है कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, मतलब वो जो बीट लेके आए थे ना, वो मुझे दिमाग में मेरे घुस ही नहीं रहा था कैसे गाना है उस बीट पे। कभी नहीं गाई थी वैसे बीट पे, हमेशा ढोलक के बीट पे हाँ जी। ढोलक बजा के हारमोनिया बजा के गाई हूँ, और अचानक से नया बीट आ जाता है तो उसमें मुझे आ ही नहीं रहा था। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट की विनोद सर जी को कि सर जी ढोलक वाला रिदम मंगा देते तो मैं कर लेती। और आपको पता है, जब आप ये ढोलक वाली बात कह रहे थे तो ये बात हनी सिंह तक पहुंच रही थी, मतलब जो आपने बोला था उस दिन वो हनी सिंह सर तक पहुंच रही थी बात। तो उन्होंने पता है कि अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने इसको ढोलक के साथ रिकॉर्ड करवाया। ये जो ढोलक वाला कॉन्सेप्ट था जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, हाँ। वो ऊपर से जब उन्होंने दे दिया, परमिशन दे दिया हनी सर ने, तब आपको ढोलक मिली है नीचे, और तब आपके अंदर वो नेचुरल रागनी आई है। हाँ, वो मैं जब वो बीट आया था और लेके वो सर जी आए थे, विनोद सर जी, तो उस बीट पे मैं गा ही नहीं पा रही थी। मतलब उस बीट से मैं हट जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ है क्या। यही बॉलीवुड की खासियत है, हमारे भोजपुरी में ढोलकी वाले रिदम पे हम लोग करते हैं। हाँ जी, ज़्यादातर हाँ जी। अपना मैं बताती हूँ। और जब वो बीट आया और जब मेरे 4 दिन उसी बीट पे रिहर्सल की, यहाँ पे तो ठीक था, जब स्टूडियो में गए तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत सारा रिक्वेस्ट की कि सर जी ढोलक वाला मंगा दीजिए तो मैं कर लूँगी। जब ढोलक वाला आया तो 20 बार में, मतलब उन लोग को जो चीज़ चाहता था, हाँ। वो चीज़ को मैंने 20 बार में दिया। मतलब 50 और 20 70 बार। मतलब 7 बजे से गई हूँ, ठीक हाँ जी, हाँ है, जी। स्टूडियो में, हाँ। और 4 बजे भोर में आए, तो सोचिए कितना बार टेक टेक लगा होगा। मतलब कम से कम 50 टेक हुए हैं, उसके बाद वो ढोलक वाला आया, हाँ। फिर आपका रियल टेक गया है। तो क्या कि मैं, चलिए अब आपका, मैं पुराने पे चलता हूँ, आपके पास्ट पे चलता हूँ। पास्ट में जब मैंने आपको देखा कि हनी सर ने आपको मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, हाँ। करोड़ लोग हैं, आपसे बहुत लोग हैं, हाँ। आपको क्यों चुना? अब सर जी से अगर जो मैं मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक मेरा गारी गीत था हाँ जी। भोजपुरी में, वो बॉलीवुड में भी गया था, कोई अपने सीरियल में डाला था। खासियत ये है, और पहली नंबर कि मुझे लग रहा है कि हनी सर जी ने बोला इंटरव्यू में कि मैं उस बच्ची को ढोलक पे गाते हुए देखा हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ हर जगह पे गई है, हाँ लोगों जी। के कानों तक गई हाँ है। जी। तब उन्होंने बोला कि मैं उस बच्ची को देखता रहता था कि ये कहाँ की है, कैसी है, और इतना अच्छी गा रही है। तब उन्होंने विनोद सर जी को बोला कि ये लड़की कहीं भी होगी। वो अभी तक जानते कि मैं बिहार से हूँ, मैं हूँ यूपी से, गोरखपुर से। और हनी जी जानते हैं कि बिहार की हैं। असल में ना है कि वो भोजपुरी मतलब बिहार, हम उससे कोरिलेट कर लेते हैं, तभी उनको लगा कि आप बिहार से गाते हो, बिहार से हो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि विनोद सर जी को कि जाइए इस लड़की को ढूंढिए और इसका लेके आइए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे पहले ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी, और उसके पहले मैं गाना देखती थी उन लोगों का, बाकी मुझे पता नहीं था कि हनी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब वो आए और मेरा गाना जब आया तब मुझे पता चला कि हनी जी, इनका गाना मैं सुनी हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
एक पायल करके आया था ना गाना, हाँ, वो। पायल में मेरी जान। हाँ। तो मैं सुनी थी, बाकी मुझे ये नहीं पता था कि ये हनी जी हैं। और जब मेरा गाना आया तो लोगों ने बताया कि हनी जी हैं, तब उनका जब मैं देखी, बाप रे, मेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा जबकि वो हैं। यूट्यूब का ज़माना ही नहीं था तब के वो हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एकदम से भावुक हो गई थी कि यार मतलब इतने, मतलब इस दुनिया में बहुत बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, हाँ हाँ। बाकी उनको मैं ही क्यों मतलब अच्छी लगी गाने में। मेरे को ऐसा देखिए, मैं हनी सर के साइड का जानता हूँ कि उन्होंने तो पहले वादा किया था कपिल शर्मा शो में। सेकंड चीज़ जब जो मेरे को इंटरप्रेट लग रही, सेकंड चीज़ उन्होंने आपको देखा तब आप भोजपुरी से बिहार से आते हो, मतलब आप हो यूपी के, हाँ। उनके लिए आप बिहार से आते हो, वो गाना वो देते हैं लोगों को। बट आपका मेरे को जैसा लगता है सुन के, पढ़ के, बहुत जगह से पढ़ के लगता है कि आपने जो गारी गीत गाया था कहीं ना कहीं वो आपको फेमसिटी की तरफ लेके जा रहा था। हाँ, मेरा वो शुरुआत का जर्नी था। मैं जब आई थी तो एक मौसी भी मेरी हैं, गुड्डी गिलहरी करके, तो उनके साथ में मेरे साथ में डोइटी में था, तो दोनों लोग बैठ के वो गारी गीत गाए। तो विनोद सर जी बताए थे कि देखा, मेरा कोरिलेशन सही था क्योंकि वो सर जी ने, देखो अभी विनोद जो उनके सर है उन्होंने बता दिया था कि आपका गारी गीत आया था। हाँ, तो और कहीं- हम लोग मेरे सर जी सर्च किए तो सच में आया था। उसके बाद उन लोगों ने अपनी तरीके से फिर चेंजिंग कर दिया उस गीत को। आपने अभी पायल के बारे में, जो पैराडॉक्स सर जो हनी सिंह ने गाया, हाँ। वो बहुत बढ़िया था, मतलब उसका रैप और बहुत बढ़िया। उसके बाद जो आपका गारी गीत था, मेरे को जैसे आपने बताया कि आप जो इंजीनियर थे उनके हनी सिंह सर के, जो हाँ विनोद वर्मा जी जो उनके इंजीनियर थे हनी सिंह सर के, तो उन्होंने भी आपको ये मेंशन किया कि आपका गारी गीत आया था। आप गारी गीत आया, गारी गीत से आप कहीं ना कहीं फेमस होना स्टार्ट हो गए थे, लोग की निगाहों में आना चालू हो गए थे। आपको नहीं पता था क्योंकि आप थोड़े इनोसेंट थे, हाँ। लेकिन लोगों के नज़र में आप आना स्टार्ट हो गए थे, इसी कारण आप फेमस हुए। प्लस आपने पुनर्जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे। तो और तीसरा, त्रकुल्ला माता की आप पे कृपा थी। तो पहला मेरा प्रश्न, आप गारी गीत गा के सुना दो प्लीज़। तनि सुन ला समधि साले तब जइहा, तनि सुन ला तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे 100 गो यार। तनि सुन ला समधि साले तब जइहा, तनि सुन ला। बहुत बढ़िया मैम। और मैं अब जाके ये गाना जो आपको सुनूंगा, गारी गीत, उसको सर्च करूंगा कि कौन से उसमें है। हाँ, सर्च करिएगा, अनुराग इंटरटेनमेंट पे मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और कौन से सीरियल में आया था ये भी सर्च करूंगा मैं। हाँ, सर्च करिएगा। हाँ जी। उसके बाद मैम आपने जो बोला कि त्रकुल्ला माता के बारे में, त्रकुल्ला माता के बारे में जैसे हमें सुनने में आता है कि वहाँ पे मटन चढ़ता है हाँ, और शराब भी चढ़ती है, पर ये कहाँ पर है और क्या ये जो मैंने शब्द बोले वो सच है उनके बारे में, और क्या आपको कभी दर्शन हुए त्रकुल्ला माता के जो इतना बड़ा आपके साथ चमत्कार हुआ है? मेरा वही जन्मभूमि है, तो मेरा गोरखपुर में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है तरकुलहा माता मंदिर, चौरी चौरा पड़ता है। और वहाँ पे शराब नहीं चढ़ता है, इंजॉय करने वाले लोग आते हैं तो अपना इंजॉय करते हैं। और रही मटन की, तो जैसे आप कोई चीज़ मनता मानते हैं तो ज़्यादातर तो माँ को हलवा पूड़ी चुनरी नारियल चढ़ता है। बाकी वो मतलब उनका नाम हो गया है कि जैसे अगर जो आप कुछ दुखित में हैं तो मनता माना जाता है ना कि ये माता रानी मेरा ये मनोकामना पूरा होगा तो मैं आपको बलि चढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो उसी नाम से मतलब फेमस हो गया है। तो वहाँ पे लाखों सैकड़ों की भीड़ लगती है हर सुख सोमवार अतवार, ऐसे मतलब लगती रहती है। और वहाँ पे एंजॉय करने वाले आते हैं, तो मटन शराब ऐसे चलती रहती है। वहीं से हम लोग का भी जीवन यापन होता था। ढोलक हारमोनिया पे हम लोग वहीं पे बचपन से गा रहे हैं। जब 11-12 साल की थी मैं तभी से गा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा महिमा और कृपा है तो तरकुलहा माँ का है। आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं के प्यार और सपोर्ट से, उनकी आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आई हूँ। एग्जैक्टली मैम। मैनियक गाने में जो आपने पहले मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैनियक गाना एक बार हमें गा के सुनाओ। उसके बाद बहुत ऐसे यूपी के लोग हैं, मतलब जो इस यूपी दिल्ली के साइड के लोग हैं, उन्हें वो शब्द तो उनको याद हो गए,
हाँ। लेकिन उन्हें उनका मतलब नहीं पता। तो आप थोड़ा मेरे को मतलब ही समझाओ, और आप मैंने ये गाना प्लीज़ आगे सुनाओ। मैं गाना सुना दे रही हूँ, और उसके बाद जो आप मतलब की बात किए हैं, तो सबके माइंड के हिसाब से है कि आप किस दिशा में लेके जाना चाहते मैम हैं। जो आपका मतलब जो आपने जब गाया था तो आपके माइंड में उसकी क्या इमेज थी, हम दुनिया के माइंड में नहीं देना चाहते। कोई चीज़ राम को जो भगवान को नहीं लोग छोड़े हैं, तो हम लोग तो इंसान ही हैं। जहाँ सीता भी यहाँ बदनाम हुई, लेकिन फिर आप ये गाना गाओ, और जो आपके माइंड में ये इसका सेंस था जब आप गाना गा रहे थे, तो वो क्या था वो बताओ। मैं एकदम सुनाऊंगी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। हाँ जी मैम, और आप इसका मीनिंग बता सकते हो। इसका मीनिंग मैं अच्छा समझ के गाई थी, दो अर्थी है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग मैं अच्छा समझ के गाई थी, और दो देखिए, कहीं भी बिना नर के मादी नहीं रह सकती है। एग्जैक्टली बिना मादी का नर नहीं रह सकता। एग्जैक्टली ये तो भगवान ने बनाया। तो ये दो मीनिंग है, बाकी मैं इस शब्द अच्छा ही समझ के गाई थी, ठीक है। हाँ मैम। लोगों का नजरिया है मैम आप वो ना इसमें वो ना करो, जो रियल मीनिंग है हाँ, वो बताओ। जो रियल है मैं वही बता रही हूँ। हाँ जी। लोगों का जो नज़रिया हो, अपने नज़रिया कहीं भी ले जा सकते हैं, बाकी आपके साइड में नहीं होता होगा। हिंदी में चाहे हमारे भोजपुरी में अक्सर करके अगर जो दूल्हा दुल्हन का शादी होता है, तो लोग उसी में पैसा भी रखते हैं, चुनौती भी रखते हैं, और जो ज़्यादा गरीब हैं तो उसी में टाफी हुआ, खाने वाला जो भी चीज़ होता है, मेरी माँ खुद करती हैं, आज भी करती हैं। तो अब आप ही समझ लीजिए कि क्या ये गलत है। अगर जब मैं गाई हूँ तो वो चीज़ मेरी माँ खुद रख के लाती हैं, हमारे भतीजे हैं, बच्चे हैं, देती हैं। तो अगर जो मैं गलत समझ के गाती तो मेरी माँ भी तो गलती हुई ना। बाकी लोगों का नज़रिया, लोगों का नज़रिया तो हम बदल नहीं सकते। अच्छा। आप किस नज़रिया पे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि ये पारंपरिक धुन है और ये गारी गीत है, ठीक है। तो उसी पे हम लोगों ने पैटर्न जमाना का ला दिया गया है। दीदिया के देवर को, दीदिया का देवरा जैसा छोटा देवर है, ठीक है। और नए में अभी मेरी शादी हुई है, और मेरी बहन आई है, और मेरा देवर जो है उसके खाने पीने वाले पे नजर गड़ाया है, और मेरी बहन उसी में रखी हुई है। अब वो जबरी कर रहा है कि मुझे दीजिए। अब लोगों का नजरिया किधर ले जा रहा है मुझे तो नहीं पता। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री तो इन गानों के लिए फेमस है। मुझे तो उतना तक ये नहीं मैं बता पाऊंगी कि अपनी भोजपुरी, मेरी भोजपुरी एक नहीं है। आपकी जाइए तो बॉलीवुड में भी है, चोली के पीछे क्या है, हाँ जी, चोली के नीचे क्या है, तो उस गाने के भाव से देखेंगे तो इंटरटेनमेंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे देखेंगे तो गलत हो गया। ये गाना, ये लाइन जो मैंने आपसे पूछ रही है, सेम लाइन हनी सिंह से पॉडकास्ट में पूछी गई थी। तो वो मेरे लिए बोले थे, जब मुझे लोग एकदम कंट्रोवर्सी करने लगे तो लोगों ने पूछा उनसे कि क्या ये गाना अश्लील नहीं लग रही है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। तो उन्होंने तो बहुत प्यारा साड़ी पहना था, पूरी अंग को ढका हुआ था, बाकी उन्होंने लोगों ने किस सेंस में लिया, किस सेंस में लिया, अब वो लोगों का नजरिया है। उन्होंने AR रहमान का भी गाना बताया, रुकमनी रुकमनी बताओ शादी के बाद क्या हुआ। तो वो लोगों ने, जो लोगों सेंस है ना लोगों का, तो उन्होंने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड के हिसाब से है ना कि हम क्या सोचते हैं आपके परित। तो फिर भी मैम मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपसे जनरल पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक बहुत बड़ा नाम हो आप इस समय। तो भोजपुरी इंडस्ट्री, माना मैंने बॉलीवुड में भी होते हैं, हॉलीवुड में भी खराब होते हैं, पर भोजपुरी इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। उनके मैक्सिमम गाने जो होते हैं वो
होते तो 2 मीनिंग है उसके। हाँ। लेकिन मैक्सिमम क्योंकि हमारी जो यूथ आजकल का आ रहा है वो शायद थोड़ा डाइवर्ट है, वो गलत सोचता है, तो वो हमेशा निगेटिव मीनिंग निकालता है और इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील का टाइटल मिला। लेकिन भोजपुरी इतनी प्यारी भाषा है, लेकिन ये अश्लील का टाइटल भोजपुरी को क्यों मिला? नहीं देखिए, शुरू से उतना अश्लील नहीं है। कुछ लोग आए हैं तो ठीक है, इंटरटेनमेंट करने के लिए है। बाकी आप अगर जो ज़्यादातर खोजना, आप भोजपुरी को ज़्यादा खंगालिए तो आपको अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगे। आज का जो ज़माना है उसी के हिसाब से लोग चल रहे हैं। आज जो लोग देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट होना चाहते हैं। आज अभी आप देखिए ना, अगर जो कोई बहुत बड़ा सिंगर रहे और चाहे बड़ा नाम रहे, अगर जो वो भजन गाएंगे तो उतना नहीं चलेगा। और उसी को अगर जो 2 मीनिंग कर देंगे, थोड़ा सा शरीर को ये कर देंगे तो वो गाना एक दिन में 10 मिलियन 5 मिलियन जाता है। और अगर जो वही भजन कोई गा दे तो मुझे लग रहा है कि 10,000 भी नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये दुनिया के हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी तक का तो मैंने अपना खुद की बात कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर विवाह गीत गाती हूँ, गारी गीत गाती हूँ, सामाजिक गाना गाती हूँ, पारिवारिक गाना गाती हूँ कि मुझे परिवार में लोग सुने। और बहुत सारे लोग सामने से भी बोलते हैं कि रागनी तुम्हारा जितना भी गाना है हम लोग परिवार में सुनते, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना मैं जब गाई थी तो लोगों ने मुझे क्या बोला कि तुम ये गाई हो, वो गाई, वो आपका नज़रिया जा रहा है, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा गाई हूँ। ये मैं मान रही हूँ कि 2 मीनिंग है, बाकी मैंने तो अच्छा समझ के गाया। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब 20 दिन में 100 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ 4 साल से इस लाइन में मेरी जर्नी चालू है। 4 साल से मेरे खुद के गाना देखेंगे तो ढोलक हारमोनिया पे है 50 मिलियन 20 मिलियन 40 मिलियन है, बाकी है भी तो लोगों का गाया हुआ गाना है। मैं जैसे लोगों आप गा दिए तो उसको मैंने ढोलक हारमोनिया पे अपने तरीके से गा के अपना चैनल पे छोड़ा। तो ऐसे है, मेरे खुद के गाने अभी उतना तक नहीं गए हैं। गज़ल गए हैं और भोजपुरी सामाजिक गीत नहीं गए हैं। और ये देखिए दीदिया का देवरा 20 दिन में 100 मिलियन गया। वही है ना, जब डबल मीनिंग आया तो लोग उसको बहुत तेज लेते हैं। लोग देखें, अपना प्यार आशीर्वाद दे। तो ये दुनिया है और आपको दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बाकी मैं इतना भी नहीं बदलना चाहती हूँ। हाँ। मेरा जो जर्नी है और मैं जो शुरुआत से लेके आई हूँ उस चीज़ों को मैं नहीं भूल सकती हूँ। उस चीज़ से जो मुझे इज्जत मिलता है लोगों के प्रति, और कहीं जाती हूँ मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आपको मैं सही बताऊँ, मैम ये अभी हुआ जो अभी भोजपुरी में हम सारे यूथ्स को गाने अच्छे लगते हैं। आपकी बात एकदम ठीक है कि आप भजन गाओगे तो वो इतना नहीं पॉपुलर होगा, पर आप ये चीज़ गाओगे, कुछ डबल मीनिंग गाने गाओगे तो बहुत पॉपुलर होगा। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। आप बहुत सिंगर हैं, बहुत लोग गाते हैं मेरे भोजपुरी में, बाकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए हर चीज़ का एक ये होता है, भाव होता है। अगर जो आप देवी गीत गाना चाहेंगे तो वो भी गा सकते, वो आपका माइंड है। और बहुत लोग गाते भी हैं और गाते आए हैं। बाकी मैं हर एक तरीक़े का गाना गाई हूँ, भजन गाई हूँ, विवाह गीत गाई हूँ, गारी गीत गाई हूँ, गज़ल गाई हूँ। तो मैं अपना ही ठीक लूँगी ना, दूसरे का तो लूँगी नहीं। आप क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे, हाँ जी, हम आपको तो समझा नहीं सकते हैं। और रही बात, मैं एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है, और इस लाइन में मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ वो मैं ही जान रही हूँ, ठीक है। तो मेरी वो हैसियत नहीं है कि किसी पे भी मैं उंगली उठाऊँ, चाहे किसी से भी मैं उंगली उठा के उससे आगे बढ़ जाऊँ। मुझे वो नहीं करना है। मुझे अपनी मेहनत पे जाना है, मुझे अपनी लगन से जाना है। और मुझे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी कर रही है अब, तो मुझे वैसा चीज़ें नहीं चाहिए। अपना अपना सोच है, जो व्यक्ति जो गा रहा है, पब्लिक वही चीज़ पसंद करना चाहती है जो आप देना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैम, हम यूथ हैं, हम अब यहाँ पे झूठ बोलेंगे कि नहीं हमें धार्मिक गीत ही बहुत पसंद है, नहीं, एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है। हमें वो चीज़ पसंद है, तभी तो दुनिया में वो चल रही है, तभी लोग व्यूज़ आ रहे हैं, तभी वो देख रहे हैं लोग।
तो मैम एक चीज़, जैसे भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो हमेशा यही गाने गाते हैं, मैक्सिमम उनके भजन नहीं आते। इवन मैं बॉलीवुड को ही बोलूँगा कि टी सीरीज़ कंपनी स्टार्ट हुई थी माता के भजनों से, पर आज उसमें ऐसे कुछ अश्लील सॉन्ग्स आते हैं, अश्लील कह सकते हैं, ये यूथ की डिमांड है, वो वाले सॉन्ग्स आते हैं। ये लोगों की डिमांड है, अगर जो लोग डिमांड नहीं करेगा, पब्लिक भगवान है, वो लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए तो चाहिए ही कुछ। मैंने बहुत यूथ से पूछा दिल्ली में, तो उनका बस यही रिव्यू आता है कि यार हम इंटरटेनमेंट करने बैठे हैं, हम पूजा करने नहीं बैठे। हमने बहुत काम कर लिया, हमने पूजा भी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। और एक आपने जो लाइन जो बोली थी, मर्द के बिना मादा, औरत के बिना मर्द नहीं है, और मतलब मर्द के बिना औरत नहीं है। तो स्त्री और पुरुष का जो रिलेशन है, वो हर आदमी अट्रैक्शन होता है। तो कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ इसमें बनाना कुछ गलत है। नहीं, आप यही बोल रही हो ना। अब जैसे देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुंह पे गालियां देते हैं, ऐसा गा दिया, वैसा गा दिया, और पीठ पीछे वही गाने देते हैं, कम्बल के अंदर जाके वही देखते हैं कितना मजा आ रहा है। सही बात है मैम, सही देखते हैं ना, और सामने और कुछ बोले, क्या गा दी है, क्या गा रहा है, तो ये अच्छा नहीं। लोगों से तो छुपा लेते हो, भगवान से तो नहीं छुप सकता है। मैंने वही कहा ना, लाइन स्टार्टिंग में कहा, सीता भी यहाँ बदनाम हुई तो किस बात करो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन मैं क्या, बहुत लोग प्रेस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आपसे और चीज़ पूछूंगा कि आपकी कभी हनी सिंह सर से बात हुई है उसके बाद, इतनी बड़ी रिलीज के बाद? अभी तक तो नहीं हुई है। और उन्होंने आपसे एक वादा कि उन्होंने बोला था कि बच्ची को मैं फॉर्च्यूनर दूंगा, तो फॉर्च्यूनर आई है आपके पास? मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं देखी। मैं बस यहीं तक देखी कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत बड़े टीवी पे मेरे लिए इतना बोल दिए, मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है। और जो उन्होंने प्यार सम्मान दिया, और मेरे लिए बॉलीवुड पे भी चले गए कि क्या ये गाना है, देखा जाए तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो बहुत खुशी हुई। और बॉलीवुड नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। ईशा गुप्ता इतने बड़ी स्टार हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं। और इसके बाद मैम ये है कि मतलब कि आपका मन है उनसे बात करने का? एकदम, क्यों नहीं मन रहेगा बात करने का। और हनी सिंह जी के ना, मैं भी पंजाबी है, मैं हनी सिंह जी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਗਨੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ और ਸਾਡੇ ਨਾਲ भी पॉडकास्ट दे दो पाजी। मैं तो यह चाहता। और हनी सर जो हैगे हैं ना, हनी सर जो हैं वो हमारे बचपन से, मतलब ना हम हनी सर के गाने सुन के ही बड़े हुए हैं। मतलब जब वो हनी सर के गाने आए थे, खेकिया दिन नित्य खड़के, बहुत सारे जो गाने आए, तो हम उनको देख के ही आगे बढ़े। तो मैं रागिनी मैम से पूछूंगा कि उनका फेवरेट हनी सिंह का कौन सा गाना है? पहली नंबर तो मैं क्षमा चाहती हूँ, इसलिए कि ये जो मिनिया गाना आया है, ये सिर्फ मेरा जो लाइन है मुझे बस वही समझ आ रहा है। और उनका जो गाने जितने भी आए हैं वो मुझे समझ ही नहीं आता है कि वो गाते क्या हैं। अंग्रेजी में गाते हैं कि क्या गाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। इसीलिए मैम वो आपको कहते हैं बहुत क्यूट हो। मुझे बस हाँ ये है कि हम लोग को अच्छा लगता है। अब वो ये नहीं गाने समझ आए चाहे नहीं, संगीत ऐसा चीज़ है कि वो बिना गाने समझे कि आप झूम सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी ये है, मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे उनका जितना भी गाना मैं अभी तक का सुनी हूँ मुझे समझ नहीं आया। एक तो बस इतना ही समझ आया, पायल में मेरी जान। उसके बाद क्या है हिंदी गाना। बाकी वो शब्द जो है ना मेरे लिए भारी है, जो मैं की का मंत्र नहीं समझ पाती हूँ, तो वो तो बहुत बड़े बड़े शब्द गाए हैं। लेकिन मैम अब आप एक यूथ आइकन बन रहे हो, धीरे धीरे आप बड़े होगे, डेवलप होगे और बड़े स्टार्स के साथ जाओगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हॉलीवुड तक जाओ। आप जब इतना ये कर रहे हो, चीज़ों कर रहे हो हनी सिंह सर के साथ, अगर आपको नेक्स्ट टाइम हनी सर आपको दुबई बुलाते हैं, अब तो डरोगे नहीं अब दुबई जाने में? अरे उतना नहीं डरूंगी, बाकी मन में तो डर रहेगा कि मतलब मेरा जो जन्म कर्म नहीं। और उस टाइम के स्टार, ठीक है, और उस टाइम रेडियो में सुना जाता था, लोग बताते थे, मेरे मम्मी पापा, उस टाइम कैसेट का ज़माना आया था। और कैसेट ऐसे लगा दो, गाना चलता रहता था, 12-13 गाना के साथ में आता था। तो उस टाइम के स्टार हैं, उस टाइम के ये हैं, और बहुत बड़े सीनियर, मतलब पूरी बॉलीवुड के
किंग कहा जाता है उनको, और रैप उनके सामने जाऊंगी तो डरूंगी नहीं तो क्या मतलब नाचूंगी। डर तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली मैम, सही कह रहे और हो। पहली नंबर डर ये लगेगा कि मैं उनके सामने क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, रोऊंगी कि क्या बोलूँगी, मुझे खुद नहीं समझ है कि मैं क्या बोलूँगी। और पहली नंबर उनको देखते ही अंदर से डर पैदा हो जाएगा कि मतलब इतनी बड़े सीनियर के सामने आज मेरी मुलाकात हो रही है। तो माता रानी अगर जो तो मैं हमेशा से चाहेंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम भी चाह रही हैं, एक बार आप उनको बुला लो दुबई में। आप रहोगे वो, मतलब सारे सर से मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, जब उनकी वाणी सुनता हूँ, लगता है कोई संत बोल रहा है। मतलब पहले के हनीश सर से अब जो बात के हनीश सर आए हैं, लगता है कोई संत बोल रहा है। एकदम संत जैसी प्यारी वाणी है, वो कितना प्यार से बोलते हैं, कितने प्यार से लोगों को देखते हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना रॉकस्टार जैसा शो फिर से चालू करेंगे, और आप जैसे कुछ और बच्चों को जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स उनको लेकर आएंगे। तो क्या जो रॉकस्टार शो स्टार्ट होगा जो उनका, वैसे कुछ शो स्टार्ट होगा, तो आप जाओगे अगर आपको बुलाया जाएगा तो? अगर जो बुलाएंगे तो मैं पक्का जाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और बहुत सारे जैसे है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हैं, खेसारी लाल जी हैं, पवन जी हैं, अक्षरा जी हैं, क्या इनकी कभी आपको कॉल्स आई हैं कोलैबोरेशंस के लिए, गाना गाने के लिए? अभी नहीं, ये खेसारी जी का गाना में गाए थे। तो मेरे भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं, हेल्प किए हैं। जब शुरुआत में मैं आए थे तो मेरे कुछ गाने चोरी कर लिया गया था, तो लोग सोशल मीडिया पे आके मेरे सपोर्ट में बोले थे उस टाइम। अभी का तो कुछ नहीं है, अभी न कोई बात है न कोई चीज़ है, और अभी तक कुछ भी नहीं है। उस टाइम भी नहीं था, उस टाइम बस मेरा शुरुआत का जर्नी था। तो मैं बहुत इंटरव्यू में आके रिक्वेस्ट की कि अगर पहले उन्हीं लोग का गाना गा के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सच बात है कि मैं पहले अपना खुद का गाना नहीं गाती थी, पहले उन्हीं पवन जी का, खेसारी जी का ज़्यादातर मैं उन गाना सीख के और गाती थी। और कुछ बहुत लोग हैं सिंगर, और कुछ लोग का नाम जानती हूँ, कुछ लोग का नहीं जानती हूँ। तो सबका मैं एक एक दो दो गाना, बाकी सबसे ज़्यादा मेरे टारगेट में पवन जी, खेसारी जी का मतलब भंडार भरा रहता था मेरे पास गाना उस टाइम, इन लोग का। और कुछ लोग का 2, 4, 1 ऐसे सीखती थी। तो मैं ऐसे गाते 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 जब अपना खुद का 8 गाना लेके आई थी, तो उसमें से 2 गाना मेरा हिट गया। तो उसमें से कुछ भोजपुरी के लोग मेरी चोरी कर ली, अभी आया ही नहीं मार्केट में, और 2-4 मिलियन गए नहीं, तब उससे पहले चोरी कर लिया गया गा के अपने। अब आप बताइए, आप इतने बड़े स्टार और हम कहीं छोटे, अब मेरे लाख फॉलोवर, आपके मिलियन, तो आप ही का ज़्यादा जाएगा, मेरा तो जाएगा नहीं। नाम किसने चोरी करी थी? पहला गाना तो मेरा समर जी गा दिए थे, और दूसरा गाना रितेश पांडे जी गा दिए थे, मछरी रितेश पांडे जी गा दिए। मछली आपका गाना बहुत फेमस है वैसे। हाँ। और एसी वाला गाना समर जी गा दिए थे। ये किसके लिए शूट हुआ था? किसी बड़े स्टार के लिए शूट हुआ था ये? नहीं, ये मेरा खुद का था, मेरा खुद का जर्नी मैं स्टार्ट कर रही थी ना, कि अपने खुद के गाने से भी मैं पहचान। आपके गाने तो ये आ रहे थे, लेकिन ये गाना किसके लिए गाया गया था? बस सिर्फ कि किसी एक्टर को दिखा के, किसी एक्टर के लिए गाया गया? नहीं, ये अच्छा से उन्होंने खुद ही गाया था? नहीं, ये मैं लिखवा के गाई थी, और उन लोग ने भी सिर्फ मेरा पंच लाइन को उठाया था, और आजकल पंच लाइन का मार है। पंच लाइन गाना नहीं, आप फेमस हो गए आज। तो पंच लाइन ही का आजकल मार है। तो शुरुआत में मैं बहुत इस लाइन में 4 साल से हूँ, बहुत सारे चीज़ों को फेस की हूँ, और तब जाके यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी आगे तक कितना फेस करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, हौसला बना के रखी हूँ कि देखूंगी कहाँ तक, मेहनत तो जारी है। मैम, जैसा आप लोग कहते हैं मैम, हनी सिंह सर के जब गाने होते हैं ना, जब वो बातें करते हैं लगता है संतवाणी हो रही है। जब उनके गाने आते हैं तो लगता है कि वो एक यूथ ही है, क्योंकि जैसे ड्रेसअप्स होते हैं मॉडल्स के, जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो यूथ को भी टारगेट करते हैं। मतलब मेरे को तो रियलाइज होती है ये संत है कि एक होता है ना जो एक यूथ है पूरा, जिसके अंदर पूरी जवानी भरी हुई है,
वो एक अभी भी वो जवान हनी सिंह है कि वो संत है, मेरे को लगता है दोनों का फ्लेवर है। शायद मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं उनको समझ पाऊँ। आपके 2 गाने बहुत लिए गए, तो आपने बोला खेसारी जी के साथ आपका एक गाना आया था। नहीं, मेरा नहीं। मतलब कि उन्होंने कुछ गाना लिया। उनका नहीं, शुरुआत जब मैं की तो उनका एक गाना मैं गाई थी तो वो हिट गया। नाम आप गा सकते हो हाँ एकदम। प्लीज़? मछरी के जैसे तड़पे जवानी, रहुआ से पिया हम साच कहतानी, छोड़ी आवा जल्दी से टाटा ये राजा, चाटता जवानी तेल चाटा ये राजा। ये वाला गाना मैं तो गाई। ये इसमें खेसारी खेसारी जी का ये गाना है, खेसारी जी ने खुद गाया था। अच्छा अच्छा। तो मैं पहले जब शुरुआत था तो मुझे इस लाइन के बारे में कुछ अभी भी उतना नहीं समझ आता है कि क्या है ये लाइन, बाकी धीरे धीरे जान रही हूँ। तो जब उस टाइम में गाए थे तो एक गाना बहुत बड़ा हिट गया था, ढोलक हारमोनिया पे गाए थे। बहुत मतलब उस ये गाने से मुझे बहुत बड़ा पहचान मिला इस लाइन में। उसके बाद मैं अपना खुद का गाना लेके आई थी, बेधे दहिया में गरमी कलेसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा जी, तू तया मार के देसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना ऐसी राजा जी। मैम खेसारी लाल जी की बात कर रहे हो, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि वो आपके साथ आएंगे, कोई गाना गाएंगे और क्या वो अभिनय करेंगे, वो आपके साथ कोलैब करेंगे वो। मतलब बड़े बड़े लोगों ने भी ये लाइन जब आपके फेमस हुए तब लाइन नहीं, वो मिले थे गोरखपुर में, बहुत प्यार आशीर्वाद दिए और सम्मानित किए बहुत प्यार से, और बोले थे गाना गाने के लिए। तो अभी हो सकता है उनको टाइम नहीं है, और अभी ये भी हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ बन नहीं पाई हूँ, और माता रानी चाहेंगे। ये तो नहीं है, ये लाइन तो नहीं कि आप उनके लायक नहीं, आप हनी सिंह के लायक बन पाए हो तो उनके लायक तो हो ही आप। हाँ, कभी हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं हो। नहीं, टाइम नहीं है, बट उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम रियाज करो, तो मैं उस माध्यम से बोली हूँ। निगेटिव मत लीजिएगा आप सभी लोग, नहीं नहीं मैम, बहुत लोग इसमें निगेटिव लेंगे। हाँ तो हो सकता है अभी मैं खुद अपने आप को बहुत अच्छा मेहनत करना चाहती हूँ, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना चाहती हूँ कि लाइफ टाइम तक चले, मेरा थोड़ा आगे तक मैं अपना आवाज़ बना सकूँ लोगों के बीच में, और प्यार आशीर्वाद तो अभी मिल रहा है। अभी जान लीजिए मैं नसीब के बल पे खेल रही हूँ, अभी मुझे बहुत सारे मेहनत करनी है। वो मेरा नसीब था, हनी जी के साथ आया, और 4 साल में मैं 4 बार वायरल हुई हूँ। तो हो सकता माता रानी का कृपा है। माता रानी के क्या आपको भी सपने आते थे, फिर माता रानी कभी आपको सपने में आई और उन्होंने बोला हो? वो मेरा राज है। ये बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहिए, और खास करके माता रानी का। मेरे को लगता है कोई ना कोई तो आशीर्वाद लेकर आए हो अब माता रानी से। मैं हाँ, ये आप रियल बोल रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा माता रानी मेरे लिए क्या क्या छोड़ के गई हैं, क्या क्या बोलती हैं, वो तो मैं ही जान रही हूँ। तो वो चीज़ें मैं नहीं शेयर करना चाहती नहीं हूँ। मैम, वो शेयर करनी भी नहीं चाहिए, वो आप और माँ की बात है, वो माँ तक और आप तक ही सीमित रहे। आपने कहा कि आपके कुछ गाने कुछ कोलैब्स होने वाले हैं बड़े लोगों के साथ, कुछ ऐसा कोलैब जो भी होने वाला है या आने वाला है जो लोगों को चौंकाने वाला है? अभी ये तो नहीं बताऊंगी कि किनके साथ आएगा। आप गुनगुना सकते हो कि लोग थोड़े से और अटेंशन में आ जाए। अभी नहीं गुनगुनाऊंगी, बट हाँ बता दो फिर आप। अभी मेरे भोजपुरी में अभी आने वाला है अच्छा सॉन्ग, और किसी बड़े स्टार के साथ? हाँ, नहीं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि बड़े स्टार के साथ आएगा कि किनके साथ आएगा, बाकी की हूँ आएगा तो आप सभी के बीच में ही आएगा। और मेरे को अब लग रहा है वो जो प्यारी बच्ची ना थोड़ी चालाक बच्ची बन गई है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जी। मैं इस लाइन को और हर एक चीज़ को करीब से देख रही हूँ और जान रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आप गा दिए हैं, ठीक है, और आने के टाइम पे आप कैंसिल हो गए, तो आप अगर जो बता देते हैं नहीं बताना तो नहीं चाहिए। खुद से हम बेइज्जती कर रहे हैं ना। अब वो जब आएगा तब आएगा, और जब आएगा तो ये दुनिया है,
जब तक कि प्यार देगी नहीं, जब तक सपोर्ट करेगी नहीं, तब तक वो गाना बड़ा हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली। तो वो जो भी आएगा आप सभी के बीच ही में आएगा। तो ये राज ही रहे। अगर जो ये खुल जाता है कि हाँ मेरा बहुत लोगों के साथ आने वाला है, अब पता चले आइबे ना करे, सही बात कुछ है। चीज़ को लेके होता है ना विवाद, हाँ। तो पता चले आइबे ना करे। और मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो जनता है, मेरी जो भगवान है, वो बेचारी वो आशा रहेंगे हाँ। अरे रागनी का आने वाला है, कब आएगा, कि चुतिया बना रही है, ये बना रही है, होता रहता है। तो वो चीज़ें नहीं मुझे करना हाँ है। जी। जो आएगा आप सभी के बीच में आएगा, और नहीं भी आएगा तो मेरा खुद की कंपनी है, अनुराग इंटरटेनमेंट है, रागनी विश्वकर्मा करके है, उस पर कंटिन्यू मेरा गाना, गज़ल, विवाह गीत, गारी गीत आता रहता है। थोड़ा ही है तो क्या, बाकी वो थोड़ा ही में मेरा बहुत बड़ा गुजारा हो जाता है। तो वो माता रानी का कृपा है, और सबका अपना अपना चॉइस है। अगर जो मुझे लोगों को पसंद आएगा तो गवाएंगे, और मैं गाना चाहूँगी। बाकी अब आप गाना ही नहीं चाहेंगे तो मैं ज़बरदस्ती तो करने नहीं जाऊँगी आपसे। मैम आप एक यूथ आइकन हो, बहुत सारी लड़कियां आपको आपके गांव की, शहर की, बहुत टाइप की, जिनके अंदर वो अरमान, वो गाने, वो आवाज़, वो क्रिएटिविटी छुपी हुई है, वो आपको देख रही हैं, आपको अपना रोल मॉडल मान रही हैं। कितनी गांव की लड़कियां जो आपको रोल मॉडल मानती होंगी, जो शायद ढोलक पे बजाती होंगी, वो देखती होंगी मेरे से रागनी इतनी ऊपर चली गई है। तो जब आप उनके लिए, उनको क्या मतलब क्या उनको क्या दिक्कतें आती हैं, समाज उनको कैसे रोकता है, आप उनके लिए क्या करना चाहोगे और क्या मैसेज दोगे उनको? मैं छोटी में बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। देखिए, कुछ इसी लाइन में, और इस चीज़ को मैं बहुत बार फेस की हूँ। कुछ ऐसे लोग आए थे कि 8 महीना 9 महीना उन लोगों को, हम लोगों ने, मेरे सर जी, मैंने टाइम दिया, वक्त दिया। जब वो कुछ अपने पैर पे हो गए तो 1 2 3 करके निकल गए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो आप किसी से भी जुड़ते हैं तो उससे दिल से जुड़िए, शिद्दत से जुड़िए, अपनी मेहनत से जुड़िए। अब आप सोचिए कि आपके साथ 8 महीना रही, काम की, आप मुझे उस लेवल तक तो पहुंचा दिए। ये कोई लेवल नहीं है। मेहनत तो करना बहुत भारी चीज़ नहीं है, और वायरल होना भी बहुत भारी चीज़ नहीं है। ट्रस्ट भी होना चाहिए। हाँ, वो विश्वास और उस मन में धैर्य कि मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मेरा माइंड आपके साथ और कुछ है, उनके साथ और कुछ है, उनके साथ और कुछ, तो वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। वो भागते दौड़ते में ही रह जाएगा। उसको बस एक टारगेट बनाना है कि अगर जो मैं आपको गुरु मानी हूँ, चाहे नीक है, चाहे बेकार, चाहे अच्छा, चाहे होता है, ये दुनिया है, अच्छे भी लोग मिलते हैं, बेकार भी लोग मिलते हैं। तो अगर जो मैं आपको गुरु मानी हूँ, अगर जो आप मुझे ले के चल रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए कि यार बस अब यहीं तक मेरा इनका साथ है, मैं अब और आगे बढ़ना चाहती हूँ और कहीं। तो आगे बढ़ने के चक्कर में मैं वहाँ पे जाके बिखर जाती हूँ, आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। एग्जैक्टली, हाँ जी। ठीक है, वो मैं वहाँ अगर जो जाती हूँ आपको छोड़ के, तो आप देखिए मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। वो है दुनिया है, समाज है, आप मेरे बिना स्वार्थ के, कोई ये दुनिया है ही नहीं। माँ बाप, एक माँ को छोड़ के यहाँ तक भाई बाप बहन भौजाई सब स्वार्थ के, एक माँ को छोड़ के, ठीक है। एग्जैक्टली, सही कह रहे जो माँ अपने कोख से जन्म दिए उसको छोड़ के इस धरती पे सब स्वार्थ है। तो जाहिर सी बात है कि आप गुरु हो तो आप तो हमसे बिना स्वार्थ के जुड़े नहीं होंगे। सही बात है। और आप मेरे ऊपर क्यों मेहनत कर रहे हैं? बिना स्वार्थ के तो करेंगे नहीं, सिर्फ माँ को छोड़ के। एग्जैक्टली, सही कह रहे हो। तो वही है, अगर जो आप मेरे से स्वार्थ में जुड़े हैं तो हम भी आपसे स्वार्थी में जुड़े हैं, ठीक है। आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, हम आपका उठाना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा हम आपका फ़ायदा उठाएं, निकल गए, अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो मेरा फ़ायदा, ऐसा ही होता है। तो वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता। हाँ जी। मेरे साथ मैं 4 साल से अपने एक ही गुरु को पकड़ के रखी हूँ। नेक हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, वो मेरे लिए मेरे भगवान हैं। जिस टाइम हम लोग बचपन से गा बजा रहे हैं, उस टाइम आप नहीं आए हमको सपोर्ट करने, आप उस टाइम मुझे नहीं किए।
और आज अगर जो आप मेरे लिए कुछ किए हैं तो मेरे लिए भगवान से बढ़ के है। ठीक सही बात है। और अब कुछ लोग ऐसे आते हैं, रागनी तुमको यूज करते हैं, रागनी तुमको बहुत ज़्यादा खटाते हैं, तुमको सेंस नहीं है, तुमको दिमाग नहीं है, अब कैसे तो यूज बहुत लोग करते हैं। आएंगे ना आपको भड़काएंगे। आते हैं, बहुत लोग आते हैं, आए भी गए भी, रागनी वश की वशी है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर जो आप मेहनत करना चाहती हैं, गांव से हैं, ठीक है, और अगर जो आप पढ़ी लिखी नहीं है तो दिल से और शिद्दत से काम करिए, किसी से भी जुड़ के, और किसी के चढ़ाव बढ़ाव में मत आइए। आपका मेहनत करेंगी और आपका दिल साफ रहेगा तो वो नसीब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। Exactly. अगर जो आपके मन में पाप है गुरु को लेके कि यार मैं इनको कितना ज़्यादा यूज कर लूँ, कितना ज़्यादा आगे बढ़, तो वो व्यक्ति कभी नहीं बढ़ सकता है। स्वार्थ होता है, सबका होता है, पर कितना ही स्वार्थ रखो कि भगवान से भी न छुपा रहे, भगवान से भी न छुपा रहे। भगवान कहें कि हाँ अगर जो ये व्यक्ति इनके ऊपर निर्भर है तो ये भी व्यक्ति इनके लिए कुछ कर रहा है, तो ऐसा बनाइए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भटकते रहते हैं इस लाइन में, चाहे बॉलीवुड में चाहे भोजपुरी में, तो उनका मेन रीज़न वही है। हाँ जी। कि 10 दिन आपके साथ काम किए, 10 दिन उनके साथ किए, 10 दिन उनके साथ किए, 10 दिन उनके, तो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। जुड़िए तो किसी से भी जुड़िए एकदम दिल साफ करके, और मन तन धन सब अपना लगा के जुड़िए, और अपनी बस एक चीज़ को टारगेट करिए। हाँ जी। लोग क्या बोल रही है क्या नहीं बोले उस पे मत ध्यान दीजिए। हाँ। बस मुझे इस लक्ष्य पे ध्यान देना है कि मुझे इस लक्ष्य तक जाना। Exactly. अपनी गुरु को फॉलो करके जाना है, गुरु जो बोल रहे हैं उसको करके जाना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव। हाँ। बलिहारी गुरु आपकी, तो गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है। हाँ। और आपने लाइन जो बोली कि ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट, एक हर्षद मेहता थे, उन्होंने यही बोले थे कि ट्रस्ट सबसे महंगी चीज़ है दुनिया में। पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर ट्रस्ट नहीं मिलता। मैम एक चीज़ और पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा बॉलीवुड भोजपुरी में और टॉलीवुड में बोला जाता है कि सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं, उनको बहुत कास्टिंग काउच होता है, गलत तरीके से यूज़ करते हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बड़े बड़े लोग, बेचारी लड़कियाँ यूज़ होती इतनी ज़्यादा, क्या इस इंडस्ट्रीज़ में होता है ऐसा? मुझे उतना तो नहीं पता है, बाकी एक उसका उदाहरण ज़रूर दूंगी। अगर जो मेरा मन नहीं रहेगा तो आप मुझे टच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हाँ जी। ठीक है, अगर जो मेरा मन ही है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अब चाहे बुरे तरीके से जाऊँ चाहे अच्छे तरीके से, तो मुझे तो वहाँ तक जाना ही है। तो वही आपके माइंड के हिसाब से है। और कुछ लोग हैं कि आपके साथ कुछ भी करके मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है, और तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं ना। अक्षरा जी जो है बॉलीवुड में, भोजपुरी में जो अक्षरा जी हैं, उन्होंने पवन जी पे लगाया था कि इंजाम लगाया था। इंजाम था कि क्या था मुझे को तो रियलिटी नहीं पता, हो सकता है वो सच्चाई हो सकता है वो इंजाम हो, कि उन्होंने बहुत उनको यूज़ किया, ये किया। तो ये क्या होता है भोजपुरी में, बॉलीवुड में, ये सब चीज़ें? और क्या कभी ऐसा आपको कभी भनक लगी आपके आसपास ऐसे? मुझे तो भनक नहीं लगी, और वो लोग बड़े लोग हैं, मेरे से बहुत बड़े सीनियर हैं। मैं तो इस लाइन में भी छोटी सी हूँ, बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। बाकी मैं ये बताना चाहती हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर जो एक हाथ से बजाओ तो नहीं बजेगी। Exactly, ठीक है। हाँ जी। ताली अगर जो ऐसे बजाएंगे तो दोनों हाथ से बज रही है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की चाहे यूज होती होगी चाहे लड़का यूज होता होगा, दोनों लोग का मन होगा तभी यूज़ होंगे, तभी यूज होता है। और मैं इन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे पवन जी का चाहे अक्षरा जी का, मैं ये पूरी भारत की बात कर रही हूँ, पूरी लड़की की बात कर रही हूँ। अगर जो मेरा मन नहीं रहेगा ना तो आप मुझे टच नहीं कर सकते। Exactly, ठीक है। अगर जो मेरा मन है कि उस कुआं में मुझे कूदना ही है, तो आगे से व्यक्ति कौन नहीं कुआं में पानी पीना चाहेगा। Exactly. तो पीना ही जाएगा ना। आपका मन है कि मुझे इसका पानी पीना है, और मैं थोड़ा सा भाव दे दूँ तो आप तो पूरा पानी पी लेंगे। Exactly. तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कैसे आपके साथ मैनेज करना चाहती हूँ और कैसे आपके साथ आगे बढ़ना। आप नहीं मुझे काम नहीं देंगे तो क्या मैं आपके काम के बिना मर जाऊंगी? नहीं। मैं वैसे भी तो खा रही थी, पी रही थी। हाँ जी। वो लोगों का थोड़ा सा है, कुछ लोग हैं भटकते रहते हैं। यही बात है ना,
बाकी वो लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। अगर जो मेहनत ना करें और उसी चीज़ पे टारगेट रहें कि हाँ कि हम गलत करेंगे, हम गलत करके कमरे में वहाँ जाएंगे तो तो सक्सेस वो मिल जाएगी, नहीं वो नहीं सक्सेस, मिलती। वो छोटी उससे सक्सेस। आपका इमेज घटता है, आपका इज्जत तो खराब होता है मैम, कि अब तो- लड़की कैसी है कभी अगर देखने आपसे में। बात करते हैं ना, तो मेरे को रानी लक्ष्मीबाई की फीलिंग आती है। एक वॉरियर की फीलिंग आती है। लेकिन मैम बहुत अच्छा है, आपके अप्रोच बहुत अच्छी है कि हमको जो भी पाना है मेहनत से पाना है, अपने तन को बेच के नहीं पाना। ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो आप लोगों को। मैं बहुत देखिए, ये दुनिया है, अगर जो आप अपने आप को नहीं बचाओगे, नहीं बचाएंगी, तो ये दुनिया है, समाज है, आपको नोच खाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि मैं नोचवा के आगे बढ़ूंगी और चाहे अपने आप को बचा के बढ़ूंगी। तो वो आपके ऊपर माइंड करता है। एग्जैक्टली मैम। वो आपके ऊपर माइंड करता है कि मैं कैसे बढ़ना चाहती हूँ। हम्म। मेरा जो सोच है भाई, मैं वही बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से बढ़ना चाहती हूँ और अपनी शिद्दत से, अपनी मन तन लगन से बढ़ना चाहती हूँ कि मैं वहाँ तक मुझे बढ़ना है तो ऐसा काम करके नहीं बढ़ना है। मुझे दुनिया में अपना ऐसा नाम बनाना है कि हाँ एक लड़की थी। एक तो रागिनी है, रागिनी थी। रागनी नहीं है। देखिए होता है, एक ये भी उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दी हूँ, ठीक है, बोलने के लिए तो बोल दी हूँ, बाकी ये जो दिमाग है ना काम नहीं करता है। हाँ। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इंसान है, जब भगवान से गलती हो सकता है ना, तो इंसान से भी गलती हो ही जाता एग्जैक्टली, है। हाँ जी। तो मैंने तो इतना बड़ा बड़ा परपंच दे दिया बाकी वो मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे भविष्य में क्या है क्या नहीं। बाकी मैंने एक लक्ष्य अपना भविष्य के लिए चुनी हूँ हाँ जी। कि उस लक्ष्य को लेके चलूंगी। अब उस लक्ष्य को देखिए, कुछ दुनिया ऐसी है ना कि आपको इतना चढ़ा बढ़ा देगी, इतना चढ़ा बढ़ा देगी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं करना क्या चाहती जब हूँ। रावण मदर नहीं संभाल पाया, तो हम तो वही इंसान है। तो वही तो मैंने तो इतना बोल दिया कि हाँ वो फलाना ढकाना। बाकी मेरे को खुद भरोसा नहीं है कि क्या मैं वहाँ तक खरी उतर सकती हूँ कि नहीं। हाँ। बाकी अपने आप पे विश्वास रखी हूँ, अपने आप को कंट्रोल रखी हूँ कि मैं वहाँ तक अपनी मेहनत से जाना चाहती हूँ, ऐसे वैसे नहीं जाना चाहती हूँ। एग्जैक्टली मैम, आपने ना जो लेसन दिया, ये बातें बोली ना, इससे मेरे को पता है सारांश क्या मिला। आपने एक लड़कियों को बताया है कि आप अपनी मेहनत से पहुंचो। हाँ, टाइम लगेगा, स्ट्रगल आएगा, हो सकता है आपको 4 साल में आपकी तरह से आपके माँ, आप पे माँ की कृपा थी, शायद माँ की कृपा आप पे लेट आई किसी लड़की पे, बट आप मेहनत में लगे रहो, गलत रास्तों में मत जाओ, किसी के साथ नहीं करो। बट किसी का मन है किसी के साथ करने का, तो फिर वो आपकी इच्छा। हाँ वो आपकी इच्छा है ना। हाँ। अब आपको आपको इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है, वो आपकी इच्छा। देखिए, एक कांटा वाला भी रास्ता होता है, एक अच्छा वाला भी रास्ता होता है, खराब अच्छा दोनों होता है। अब वो आपको चूज करना है कि मैं खराब चूज करूं कि अच्छा चूज करूं। अच्छा वाला करोगे तो बहुत कठिन आएंगे, बहुत लोगों से सामना करना पड़ेगा, और खराब वाला सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी मैम। सामना नहीं करना पड़ेगा खराब वाला, कुछ ही देर के लिए अच्छा, लंबे टाइम के लिए अच्छा पा जाओगे, बाकी वो लंबे टाइम तक नहीं हो पाओगे। और जो बदनामी मिलेगा, जो लोग गालियां देंगे, जो घर से मिलेगा। ऐसा भी होता है ना, कभी कभार कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ, फिर कहते हैं कभी कभी स्कैंडल्स बाहर आ जाते हैं, तो आप चलो आप पहुंच गए उस रास्ते को चूज करके, लेकिन किसी ने आपको रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्ड हो गया, तो बदनामी बहुत तेज होते हो फिर। वही बात बता रही हूँ ना, वही चीज़ें कि अगर जो मैं आपके साथ दिल से जुड़ गई, आप बोले कि मैं आपको, अरे पहले आप तो पहुंचो वहां तक, तब तो मुझे आप पहुंचाओगे। एग्जैक्टली। क्या मुझे वैसे पहुंचा देंगे आप? मैं जब तक मेहनत नहीं करूं, मैं नहीं गाऊं, नहीं बजाऊं, तो आप मुझे तो चाय तक नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। और आप बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ तक पहुंचा दूंगा कि आप कभी सपने में नहीं सोचेंगे। अरे सपना किसी का होता ही नहीं है, सपना अपना किसी का होता ही नहीं। वो होता है जब वो अपनी खुद से मेहनत करे। हाँ जी। ठीक है, और ये है, मैं मानती हूँ कि गुरु के बिना चेला नहीं, चेले के बिना गुरु नहीं। हाँ, तो ये गुरु मैं मानती हूँ, अगर जो आप मेरे गुरु हो तो मैं आपके माध्यम से वहाँ तक जा सकती हूँ। अब बाकी अगर जो और कोई आया, तो अगर जो बोले कि मैं तुमको वहाँ तक पहुँचा दूंगा,
तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं कहाँ ला आपके साथ ऐसा करूँ, मेरा तो Exactly. इज्जत तो आप ले लिए और उसके बाद वहाँ तक आप पहुँचेबे नहीं कि कोई चीज़ें क्लिप बना लिए, रिकॉर्ड कर लिए, उसको वायरल कर दे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कि तो फांसी लगाना पड़ेगा Exactly. कि तो लोगों से सामना करने Yes. तो यहाँ पे लोग इतना है नहीं। बहुत लोग, लड़कियाँ कमज़ोर दिल की होती हैं कि आप बनाए हो चाहे नहीं बनाए हो, अगर जो चीज़ें बोल दो उतना ही से वो लोग कर लेती हैं। हाँ, तो exactly. ये नहीं करो। अगर जो आपको आगे बढ़ना है तो बस मेहनत पे अपनी और गुरु को अपना समझ के चलो। 10 जगह अगर जो आप छिटा रही हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकती हैं। टाइम लगता है। ये मैं अपनी लाइफ में बताऊं, मुझे उतना टाइम नहीं लगा है। 4 साल में मैं 4 बार वायरल हुई हूँ, तो मुझे वो चीज़ें नहीं पता है। बाकी मैं अगर जो मुझे ये चीज़ जो अभी तक मैं कमाई, अगर जो मुझे 8 साल मेहनत करना पड़ता तो मैं 10 साल देती इस भोजपुरी लाइन को, चाहे बॉलीवुड को, यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, बाकी वो माता रानी का कृपा है, नसीब है कि मैं 4 साल में 4 बार वायरल हुई। अगर जो मुझे आगे बढ़ना रहता, ठीक है, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इतना 4 साल में 4 बार वायरल। बाकी अगर जो मुझे अच्छे मेहनत कर रही हूँ, अच्छे चीज़ें ला रही हूँ, अगर जो मुझे 8-10 साल भी लगता तो मैं करती इस लाइन को। मैम, हनी सिंह के साथ और भी स्टार्स हैं, जैसे रफ्तार हो गए, बादशाह जी हो गए, तो क्या आप इनके गाने सुनते हो? अब सुनने के लिए तो सुनती हूँ, बाकी उन लोग का समझ आए तब तो मैं बात वही है हाँ जी। कि मैं बादशाह जी को भी सुनती हूँ, हनी जी को भी सुनती हूँ, और उनके साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी सुनती हूँ। बाकी मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं आप बस क्या। म्यूजिक को एंजॉय करते हो? हाँ बस। अगर उनके साथ आपको कभी कोलैब करने का मौका मिले, बादशाह जी के साथ, रफ्तार जी के साथ, आप करोगे? माता रानी चाहेंगे तो ज़रूर। हाँ मैम, और अब हम इस इंटरव्यू के लास्ट एपिसोड पर जा रहे हैं। आपने लड़कियों को बहुत अच्छे लेसन दिया, आपने हनी सर से बताया। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हनी सर हम दोनों को मिलेंगे इस दिन, और फिर आपने ये बताया कि आपने कितनी मेहनत करी और कैसे कैसे ये चीज़ बनी, कैसे कैसे आपने रियाज करे। मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ के लिए कोई, जो आपने दीदिया के देवर से जैसे लोगों के दिमाग में ना एकदम छा गए थे आप, वैसी कुछ एक नया ट्रैक कुछ बताओ, हम लोग को नया ट्रैक सुनाओ, जिससे हमारा यूथ और इंटरेस्ट हो और सुने, और थोड़ा सा वैसा गाना हो जो भजन टाइप नहीं हो, हमारे यूथ के रिलेटेड हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। प्लीज़, क्या आप अभी बॉलीवुड जाते हो? क्योंकि आप धीरे धीरे, मेरे को लग रहा है बॉलीवुड हॉलीवुड जाना है पड़ेगा आपको, जिस मुताबिक आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा दे रहे हो। अगर आप बॉलीवुड जाते हो तो आप क्या इतनी चमक धमक, इतना स्टाइल, पेपराजी, पीछे आपके लोग घूम रहे हैं ऑटोग्राफ्स के लिए, 24 घंटे मेकअप में रहना, क्या रागिनी जो गाँव से जुड़ी हुई है, जो क्या इस चमक धमक भरी दुनिया को संभाल पाएगी? कोशिश तो करूँगी। बाकी ये मेकअप वेकअप उतना तो मुझे नहीं पसंद है, और उतना जो आप बोले हैं, अगर जो माता रानी चाहेंगी और मेरा जो मेहनत लगन रहेगा तो एक न एक दिन ज़रूर ऐसा होगा। हाँ जी। तो पूरी कोशिश करूँगी, और अच्छे लाइफ किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो करूँगी मेहनत, और बहुत मेहनत करूँगी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और जो ये चमक धमक है, तो ये जो मेरा मेकअप वेकअप का है तो मुझे उतना नहीं पसंद है। जो मेरा काजल, बिंदी, आईलाइनर, बस वही इसी में सुंदर लगते हो मैम। इतना ही मैं लगाती हूँ, ज़्यादातर नहीं। मैम, हम इस इंटरव्यू के एंड सेगमेंट्स पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा गाना जो यूथ को पसंद हो, जो चटकता भटकता हो, तो आप प्लीज़ वो गा दो। तो जब मेरा दीदिया का देवरा चल रहा था तो उसमें एक गाना और चल रहा था, कोई स्टार का मैं गाई थी, तो उसको सुना दे रही हूँ। प्लीज़ मैम। धरी बरियारी जनी कोरा, अब ही तो छोट बाटी कोड़ा, ले जाई जनी कोरा, बेरी बेरी छुआ तानी है का, बेरी बेरी छुआ तानी है का, ए राजा तू ता जवान हम लइका, ए राजा तू ता जवान हम लइका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज रागिनी अनफिल्टर्ड विद अस, एंड आई एम रियली थैंक यू टू रागिनी मैम, आपने इतना टाइम दिया, एंड होप सो हम हनी सिंह के साथ में मिले। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू।
कोई कॉल तो नहीं आई?